Okay, after this. Now question number आपको भी, I know, please. Question number 441, डॉक्टर थोकचम मेनिया. मैं करूं रंजना, मैं आपका दर्द समझ रही हूँ. I know. प्रिविलेज देना पड़ेगा, मैंने बात की है, ऐसा मत कर. ओके. जी प्लीज आप बैठिए तो सही. आप तो बैठिए, बोल. तो मैंने जी 1 मिनट रंजना में आप बोल दो, मगर ऐसा मत करो आगे से. यस मैम, मैंने आपको 28 तारीख को भी बिहार में पप्पू यादव जी विधानसभा का घेराव कर रहे थे. उनको कुछ जो सत्ता पक्ष है बिहार गवर्नमेंट से कुछ ऑब्जेक्शन थे. पेपर लीक हुआ था, बिजली के बिल और बेईमानी संपत्ति के ऊपर ये लोग धरना दे रहे थे. इन्होंने विधानसभा का घेराव किया. मैंने उस दिन भी बोला कि 5 घंटे पुलिस अननेसेसरी 500 पुलिस के साथ घर को घेराया, एक अपराधी की तरह ट्रीट किया. उन्होंने आपको भी कॉल किया और आपको बोल दिया कि भाग रहे थे, जो सरासर झूठ था. पूरी फुटेज है. 8 बजे ये लेके गए सीजीएम के घर. उन्होंने जमानत नहीं दी, रात में लेके गए. सुबह उन्होंने वहां से कहा कि ये बहुत हाई प्रोफाइल, ऊपर से प्रेशर है, उन्होंने नहीं दिया, अभी तक नहीं हुई है. 6 तारीख को डेट है. सबसे आश्चर्य की बात थी मैम, जो विधानसभा का घेराव किया उस दिन उसके लिए अरेस्ट नहीं हुए थे. 24 जनवरी के गवर्नर हाउस के घेराव के लिए उन्होंने अरेस्ट किया था, जो मंशा दर्शाती है कि उनका मकसद सिर्फ इनको अरेस्ट करके हरास करना था. अब जब आपके प्राथमिक में प्रिविलेज मोशन लेके आई, हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए 3-4 दिन इस तरह से सत्ता पक्ष करता है, अब उनकी बेल हो जाएगी, कोई प्रावधान नहीं होगा. मैम, अध्यक्ष 1 तारीख को जेल से कोर्ट पेश करना था 27 तारीख के विधानसभा के आंदोलन के खिलाफ. मैम, उन्होंने हथकड़ी लगाई, हैंडकफिंग के साथ पुलिस लेके गई. जब इन्होंने पूछा, एक तो मंशा थी कि ये विरोध करें, उसके बाद इनको क्रिमिनल घोषित करते. इसी तरह एक एमपी को बदनाम किया जाता है. ये सिर झुका के चल दिए मैम. और पुलिस से जब पूछा गया, कहते हैं सर हमारी गलती नहीं है, ऊपर से यही इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि बेइज्जत करो. कोर्ट में भरी भीड़ में हैंडकफ लगा के रस्सी से पकड़कर पुलिस लेके गई है. मैम, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या ह्यूमन राइट्स का कोई कानून हमारे देश में नहीं है? क्या हम ये मान ले कि जब भी किसी की सत्ता होगी तो विपक्ष को आंदोलन के लिए अपमानित से अपमानित होना पड़ेगा? तो मैम, अगर कोई सांसद का प्रिविलेज है, कोई ह्यूमन राइट्स है, आप सख्त कार्रवाई कर सकती हैं तो करें. और यह कानून लाना चाहिए कि किसी की भी सत्ता होगी तो किसी को भी अगेंस्ट में कुछ नहीं करना है. प्लीज, मैं आपसे बहुत उम्मीद से आई हूं मैम कि एक सांसद के प्रिविलेज का नहीं, अगर एक सांसद के साथ इस तरह से व्यवहार हो सकता है तो ये आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करते हैं. सुप्रीम कोर्ट की जो मैं पढ़ के देना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इतना नहीं. The Supreme Court the following cases are decided. Handcuffing unconstitutional. It should not be used as a matter of routine from jail to court. और उसमें बहुत सारे दिए हैं. प्राइम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट 1535, सुनील गुप्ता एंड ORS वर्सेस स्टेट MP. तो प्लीज मैम, मैं संज्ञान प्लीज मैम, अध्यक्ष जी, अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे लिए बहुत दुखद है और सोचना पड़ेगा कि राजनीति में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए. धन्यवाद. ना, अब ऐसा मत करे. खड़गे जी, मैं संज्ञान ले रही हूँ. सब बोलेंगे तो अच्छा ने जो उठाया है ये मैं दे रही हूँ. ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. देखिए, आपके कोई भी शिकायत हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या जिस ढंग से उनको लाया गया, या इसको हम कंडम करना चाहिए. ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, कानून है, कानून अपने, अरे ठीक है भाई, कानून अपना काम करे, लेकिन आपको इल ट्रीटमेंट करने का हक कौन दिया है? इल ट्रीट करने का कौन हक दिया है? यस, प्लीज बैठिए. आई हैव रिसीव्ड, प्लीज. Yes, I have received. बात सुनिए, बैठो ना, हर एक को नहीं बोलना चाहिए. प्लीज बैठिए.
मेरे पास नोटिस भी आया है, प्रिविलेज का भी आया है। 29 मार्च को जब ये बात आई थी तब हमने वहाँ अथॉरिटीज से बात भी की थी कि जो जाती हुई है उन सब को मिसबिहेवियर हुआ है पुलिस से, इन सब की हमने बात की थी और मैंने एक फैक्चुअल नोट मंगाई हुई है। वो सब आने के बाद डेफिनेटली हम इस पर कार्रवाई हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। वी हैव टेकन ए नोट। और बिल्कुल अगर हैंडकप की बात है वो भी गलत है, वो भी हम देख लेंगे, वो ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ नाउ